हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हैं कि माता रानी के नवरात्रों में घट की स्थापना किस प्रकार से करी जाए, जिसको कि जौ बोना और कलश स्थापना बोलते हैं, उसको किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि नवरात्रों में इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, जिसमें ऐसे हैं माता रानी के घट की स्थापना करना, जौ बोना और अखंड ज्योत की स्थापना करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, नित्य हवन करना और साथ ही जो है कन्या पूजन करना। इन सब का अपना बहुत विशेष महत्व होता है, कन्या पूजन वगैरह आदि का। तो चलिए जानते हैं कि कलश की विधि किस प्रकार से करी जाए, किस प्रकार से उसकी स्थापना करी जाए। सर्वप्रथम आपको लेना है एक कलश, जो कि आप सोने, चांदी, तांबा, पीतल और मिट्टी आदि का ले सकते हैं। चैत्र आदि की स्थापना में जो है आप मिट्टी का यूज़ करें और आश्विन आदि की नवरात्रों में या कुआर के नवरात्र में जो है आप किसी धातु का कलश यूज़ कर सकते हैं। कलश में सर्वप्रथम डालेंगे हम गंगा जल या फिर किसी पवित्र नदी, प्रयाग आदि का जल। उसमें डालेंगे हल्दी की गांठ, एक सुपारी और कमलगट्टा जो है विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है, और इसमें डालेंगे एक सिंपल सिक्का और एक चांदी का सिक्का। तो इन सबको जो है आप, और 2 इसमें लौंग और 2 इसमें इलायची, साथ ही जो डालेंगे इसमें हम पंचरत्न। तो जब हम कलश को विसर्जन करते हैं उस समय जो है पंचरत्न हुआ, सिक्के हुए, सोना हुआ, चांदी, ये सब निकाल लिया जाता है। इन सबको लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रखा जाता है। साथ ही हल्दी की गांठ है, सुपारी, इन सबको निकाल के रख लिया जाता है अपने पास, क्योंकि ये साल भर तक एक तरह से खजाना माना जाता है इसको। इसमें हमने डाला था, उसके बाद गौरोचन, कस्तूरी डाला था उसमें। उसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी, चंदन और साथ ही रोली। इन सब चीज़ों का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है कलश स्थापना में। साथ ही डालेंगे इसमें हम अक्षत। अक्षत का मतलब होता है कि टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, मतलब अखंड चावल को अक्षत बोलते हैं। इसके बाद डालेंगे इसमें दुर्वा। अगर आपके पास कुशा अवेलेबल होता है, कुशा भी ज़रूर यूज़ करिए कलश स्थापना में, क्योंकि कुशा को बहुत पवित्र माना गया है। साथ ही डालेंगे इसमें कुछ पुष्प और डालेंगे इसमें हम कुछ मीठा बताशा, क्योंकि माता को बताशा बहुत प्रिय है। तो नवरात्रि की कलश स्थापना बताशा डालें और 3 बार में जल भरें आप इसमें कलश में। हो सके तो प्रॉपर गंगा जल यूज़ करें, नहीं है तो पहले गंगा जल डाल दिया था कलश में, फिर आप जो है शुद्ध जल आप इसमें भरिए कलश में। और कलश कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 1 लीटर पानी आ जाए। फिर जो है कलश के कंठ पर जो है हम मौली बांधेंगे, मतलब कलावा, जिसको रक्षा सूत्र बोलते हैं, वो बांधेंगे। और इस प्रकार से जो है कलश की स्थापना करी जाएगी। तो बिल्कुल सही विधि से कलश की स्थापना हम देख रहे हैं इस वीडियो में। तो हमने कलश को सजा दिया है हल्दी, चंदन, रोली आदि से, स्वस्तिक बनाए, इसमें शुभ चिन्ह बनाए माता के। आप जो इसमें त्रिशूल बना सकते हैं और तरह तरह के इस पर चिन्ह बनाए, श्री लिख सकते हैं आप इसमें। इसमें लगाएंगे हम आम के पत्ते। वैसे पंच पल्लव लगाने का विधान होता है, जो कि 5 तरह के पत्ते होते हैं। तो अगर आप वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है आम के पत्ते लगा सकते हैं। इस पर रखा हमने पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र में जो है आप चावल रख सकते हैं। हो सके तो इन चावलों को रंग लीजिएगा आप, जैसे पीले रंग के चावल हल्दी से रंगे जाते हैं, तो आप चावल पहले ही रंग लीजिए। हम तो नहीं रंग पाए, इसलिए पर आपको बोल रहे हैं कि आप सब रंग लीजिएगा चावलों को, पीले रंग के चावल कर लीजिएगा। साथ ही एक जटा जल वाले नारियल पर जो है, जटा वाले नारियल पर इस प्रकार से लाल कपड़ा या फिर चुंदरी बांध लीजिएगा। और नारियल की जो आँख होती है, जहाँ से नारियल को तोड़ा जाता है पेट में से, वहाँ आँख होती है नारियल की, तो उन नारियल को अपनी तरफ रखिएगा, मतलब उसकी जो आँख है वो हमारी तरफ होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कलश की स्थापना हो चुकी है। अब करेंगे हम जौ। तो जौ के लिए इस प्रकार का आपको एक मिट्टी का पात्र चाहिए, जिसको कि लोकल भाषा में खप्पर बोलते हैं या सरैया बोलते हैं। इस प्रकार से आप एक ले आइए, और साथ ही उस प्रकार से किसी पवित्र नदी की मिट्टी मिल जाए तो अति श्रेष्ठ बात है। अगर नहीं मिले तो आप किसी भी मिट्टी को अच्छे से छान लीजिए और धूप दिखा दीजिए, फिर गंगा जल चांदी छिड़क कर तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम खप्पर में सबसे पहले मिट्टी भरेंगे। और जौ बोने के लिए अब जौ को जो है कम से कम 1 रात पहले भिगो दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नवरात्रि प्रथम दिन की है, मतलब पहले प्रतिपदा तिथि की है, तो अमावस्या की शाम को 5-6 बजे करीब आप जो है जौ को भिगो दीजिए पानी में अच्छे से, जिससे कि जौ अच्छे से फूल जाते हैं। तो अब हमने जो कि जो भिगोई हुई जौ को हम साइड में अच्छे से फैलाएंगे, क्योंकि जो है बीच में हमें कलश की स्थापना करनी है, इसलिए हम बीच में थोड़े कम जौ रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी इन जो जौ होते हैं इनका प्रेशर इतना होता है नीचे से कि जो कलश कभी कभी हिल जाता है, इसीलिए बीच में जौ कम डालते हुए हम साइडों में ज़्यादा जौ डालेंगे। और क्योंकि बीच में हमें कलश रखना है, इसीलिए तो हम साइड में अच्छी मात्रा में जौ डालेंगे, बिल्कुल भी कंजूसाई नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का प्रतीक है। और जितने अच्छे आपके जौ निकलेंगे उतने ही अच्छे आपके अनुष्ठान की पूर्ति मानी जाती है। जितने अच्छे से आप इसमें जौ डालेंगे, जितने अच्छे आपके जौ उगेंगे, उतना ही अच्छा इसमें आपको फल प्राप्त होता है माता के अनुष्ठान का। तो बस जौ के ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल देंगे, जिससे कि जौ को गरमाई मिलती रहेगी और जौ आपके अच्छे से उगेंगे। तो सभी चीज़ों का आप अच्छे से पालन करेंगे और मन में एक श्रेष्ठ भाव और निर्मल मन रखेंगे ना, तो आपके जौ देखिए बहुत सुंदर निकलेंगे। तो देखिए बस इस प्रकार थोड़ा थोड़ा इनको ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे कि जौ अच्छे से सेट हो जाएंगे और इनको
अच्छे से जगह मिल जाएगी उगने की। वैसे तो ये सब चीज़ें माता रानी की कृपा के ऊपर होती हैं। बहुत सी चीज़ें देखते हैं आजकल हम कि जौ को इस प्रकार से बोइए, पर एकदम सिंपल विधि है और एकदम शास्त्र विधि है। इसमें हम कोई खाद, बहुत से लोग क्या करते हैं खाद मिला देते हैं, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक सात्विक अनुष्ठान है। इसमें इन्हीं चीज़ों से प्राप्त पता लगता है कि हमारे ऊपर हमारा अनुष्ठान कितना सफल हुआ है माता का। तो बस अब इसके ऊपर जो है हम कलश की स्थापना कर देंगे, इसकी बीचों बीच कलश को रख देंगे। माता रानी के मंत्र जप करते हुए, जो भी आपको मंत्र याद हो या फिर भजन याद हो, वो मंत्र भजन को याद करते हुए आप कलश की स्थापना कर देंगे। और इसके लिए हम एक साइड में चौकी की स्थापना करी है हमने। आप चाहें तो उसको ज़मीन पर भी रख सकते हैं, पर ज़मीन पर रखने से पहले आप उस जगह को हल्दी या गोबर से लीप लीजिएगा और उसके ऊपर सुंदर एक चौक पूर के उसके बाद इस खप्पर को आप वहाँ रखें। या फिर जो है आप चावल का अष्टदल कमल बना लीजिए, उसके ऊपर आप इस कलश को रखें। तो इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है और ये कलश जो है आपको अपने लेफ्ट हैंड पर रखना है। और आपकी घी की जोत है तो वो भी लेफ्ट हैंड पर जाएगी, और अगर आप तेल की जोत जलाते हैं अखंड जोत, वो आपकी जो है राइट हैंड साइड जाएगी। तो इस प्रकार से आपको कलश की स्थापना करनी है। वैसे हमारे चैनल पर बहुत सी नवरात्रों रिलेटेड वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर्ड हैं, जैसे कि नवरात्रों में क्या-क्या सामान लगेगा, हवन किस प्रकार से करना है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए। संपूर्ण विधि आपके साथ हमने शेयर कर रखी है ऑलरेडी। तो चलिए, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।